16th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले जो कर्व की इक्वेशन दी है वो क्या दी, y प्लस 2/x-3। तो इसको हम सबसे पहले थोड़ा सा सुधार लेते हैं, क्या सॉल्यूशन में। देखिए पढ़ लेंगे भी हम बाद में इसको पूरे को आप राइट में भेज दो। जब इसको राइट में भेजोगे तो पॉजिटिव वाला साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव ऑफ 2/x-3। चलो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, प्लीज ध्यान दें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। उन सभी लाइंस की इक्वेशन बतानी है हैविंग स्लोप 2, जिनका स्लोप क्या हो 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस, जो इस पे टेंजेंट हो, ठीक है, और जिनका स्लोप क्या हो 2 हो। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, यानी कि एक तरीके से आपसे वो क्या पूछना चाहता है, वो ये पूछना चाहता है कि इस कर्व पे जितनी भी टेंजेंट्स हैं जिनका स्लोप कितना है, जिनका स्लोप कितना है 2 है, उनकी आपको इक्वेशन बतानी है। अब सिंपल बात हो, सिंपल शब्दों में सुनो, टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, बात खत्म बस, ठीक है। अभी मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा। ये ग्राफ मैंने जानबूझ के और असली ग्राफ बनाया है इस बार, नकली ग्राफ नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये असली ग्राफ इस फंक्शन का मैंने बनाया है, किसका, y - 2/x-3। क्या आपको बनाना है एग्जाम में? नहीं, आपको नहीं बनाना है, विजुलाइज कराने के लिए मैंने आपको बताया है। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात समझिए, आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो भाई यही तो फॉर्मूला होता है क्या, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x0, y0, ठीक है। तो सपोज आपकी अप्रोच ऐसे रहेगी एग्जाम में कि हाँ भाई कोई कर्व है, ठीक है, कोई कर्व है और कर्व की बस एक टेंजेंट के बारे में आप सोचो, इसके बारे में। तो सपोज इस पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट टच करके आ रही है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x0, y0 है, या आप x1, y1 भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। बात समझ में ही कि नहीं आई, ठीक है। तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए x0, y0 चाहिए, ये पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो है नहीं आपके पास, स्लोप तो दिया है उन्होंने, स्लोप कितना है 2 है, स्लोप कितना है 2 है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाने जाएं यहाँ पर तो हम फंस जाएंगे और हमको x0, y0 नहीं पता होगा, तो इसको हम कैसे निकालें, ठीक है। अब एक काम करते हैं, समझो जरा, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, यानी कि dy/dx = 2। हाँ भाई -2 तो क्या है, देखो इसका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे बताओ, इसका डेरिवेटिव मैं बता रहा हूँ कैसे करो। देखो माइनस को आगे लगे रहने दो, सही है, और थोड़ा सा इसको सुधार लो पहले। आप यहाँ पर एक काम करो, y = माइनस को आगे ले रहने दो और 2 इंटू क्या करोगे, ये x-3 की होल पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x-3 की होल पावर -1, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अब अगर हम इस पर डिफरेंशिएट करें तो dy/dx = -2 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, तो dy/dx ऑफ इसका डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, किसका, x-3 की पावर -1 का। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसका पहले पूरे का करेंगे फिर अंदर का करेंगे। तो जब पूरे का करोगे यानी कि x की पावर n वाला रूल लगाओगे तो ये n आगे कहाँ जाएगा, ये n कहाँ आ जाएगा आगे, तो -1 आगे आके -2 मल्टीप्लाई करेगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर में एक माइनस कर देंगे, यानी कि x-3 की पावर -1 तो था, उसमें -1 और कर देंगे इनटू dy/dx ऑफ, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि x-3, और अगर आप चाहते तो क्वोशिएंट रूल भी लगा लेते, जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू x-3 की पावर -1 -2 इंटू x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और -3 का 0, तो 1 - 0 1 आ जाता है, जिसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आप फर्दर क्या लिख लेते हैं, इसको आप लिख लेते 2 ये जाएगा नीचे, यानी कि x-3 की पावर -2 क्या हो जाएगा +2, तो 2/x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आ गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट टेंजेंट की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट टेंजेंट की। तो सपोज जो फर्स्ट टेंजेंट है वो कहाँ से पास करती, फर्स्ट टेंजेंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट, जो फर्स्ट टेंजेंट होगी, यानी कि फर्स्ट लाइन होगी, सपोज वो कर्व को कहाँ टच करती है, x1, y1 पे, ठीक है। तो समझिए जरा बात को, क्या कि स्लोप हम कैसे देंगे, हम स्लोप देंगे कैसे, dy/dx एट x1, y1 से, यानी कि ये जो हमारा आंसर आया, जो डेरिवेटिव आया है, इसमें हम x की जगह क्या रख देंगे, x1, y तो है ही नहीं इसमें, तो रखोगे क्या, ठीक है। तो ये आ गया, बात समझो जरा, ठीक। लेकिन उसने क्या बोला था, उसने बोला था क्या कि हैविंग स्लोप 2 सभी लाइंस, मतलब लाइंस ऑब्वियसली टेंजेंट होंगी उसमें, तो जो सभी टेंजेंट लाइन उनका स्लोप कितना है 2, तो जो पहली टेंजेंट होगी उसका भी तो स्लोप कितना होगा 2। तो एक तो मैंने स्लोप निकाला और एक उसने दिया, तो दोनों को मैं आमने सामने नहीं रख सकता हूँ, बताओ। अरे ये स्लोप मैंने निकाला, ये उसने दिया था, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से आप x1 की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बताओ। तो इसका यूज़ करके आप x1 की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका 2/x1 -3 का होल स्क्वायर = 2। तो यहाँ से 2 से 2 कटा, उधर 0 मत कर देना, 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या 1/,
x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 बचा, ठीक है। नाउ 1 को आप 1/1 लिख सकते हो, फिर टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड कर दो, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन में 1 लिखा नहीं जाएगा, इसको पलट दोगे 1/1 को तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, प्लीज़ ध्यान दें 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1, स्क्वायर हटाओगे तो आगे क्या लगाओगे, प्लस माइनस लगाओगे, ठीक है। अरे प्लस माइनस 1 स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट नहीं लगाओगे यहाँ, ठीक है, प्लस माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। यानी कि एक बार हम क्या कंसीडर करेंगे, एक बार हम x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, प्लस 1 लेंगे, ठीक। और एक बार हम क्या करेंगे, x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 लेंगे, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3 राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ से माइनस 3 को राइट में भेजो तो x1 क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा आपका माइनस 3 हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो ये आ गया, यानी कि आपके x1 की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, अगर x1 की 2 वैल्यू आ गई हैं तो y1 की भी 2 वैल्यू आएंगी, मतलब समझो जरा, समझो एक्चुअल में कि 2 टेंजेंट्स है ना, मतलब उसने लाइंस बोला है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा टेंजेंट होंगी तो ऑब्वियसली कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच कर रही होंगी। अभी मैं आपको असली केस में बताऊंगा तो क्लियर होगा आपको। अब देखो एक काम करो, क्या कि इतना पहले कॉपी करो, इतना कॉपी कर लो, कर लिया और सुनो dy/dx कितना आया है इसको आप अलग से नोट कर लो, अभी काम आएगा ये। तो dy/dx जो आया है आपका वो कितना आया है, वो आया है आपका 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको 1 बना के छोड़ दो। अब देखो इफ x1 इज इक्वल्स टू, अगर हम x1 कितना लें 4 लें और इस x1 को कहाँ पुट करें, इस कर्व की इक्वेशन में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y1 की, ठीक है। तो ये x1 इसको सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि समझो ना ये पॉइंट किस पे पड़ा हुआ है, कर्व पे पड़ा हुआ है और टेंजेंट पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, y की जगह हम y1 कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि x1 y1 लाई कर रहा है इस कर्व पे, तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो y1 इज इक्वल्स टू व्हाट, -2/x1 की वैल्यू कितनी रखनी, मतलब x की वैल्यू कितनी रखनी है, अरे भाई यार समझो ना, कुछ बच्चे तो y की जगह y1 रखा मैंने, x की जगह मैं क्या रखूँगा, x1 रखूँगा। अब x1 y1 से इसको सेटिस्फाई कराऊँगा, y1 मुझे निकालना है और x1 मेरा आ चुका है, कितना आ चुका है, ये आ चुका है 4, ये हो गया 9, 4 माइनस 3 1 होता है तो नीचे आ जाएगा 1, यानी कि आ गया आपका क्या -2, यानी कि एक कोऑर्डिनेट तो आपको क्या मिला, 4, -2, तो 4, -2। लेकिन अगर हम यहीं पे सोचते क्या कि इफ़ x1 इज इक्वल्स टू व्हाट, x1 इज इक्वल्स टू 2, तो y1 कितना आता, तो y1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाता, -2/x1 की वैल्यू कितनी रखते हैं आप इस बार 2, तो 2 - 3 यानी कि -2/-1 माइनस माइनस कैंसिल 2 आ जाता, यानी कि दूसरा पॉइंट क्या होता, 2,2 होता, ठीक है। तो दूसरा जो x1, y1 होता है, x1, y1 एक्चुअल में यार वो नाम मैंने उसका रख दिया, एक होना चाहिए था x1, y1, दूसरा x2, y2, 2 पॉइंट आप फील करो, ठीक है, 2,2। अब सुनो मेरी बात, आओ जरा कर्व पे सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो भैया। एक बात बताओ, ये जो कर्व मैंने बनाया ना, एसिम्प्टोटिक कर्व इसको बोलते हैं हम, क्योंकि ये x एक्सिस को कहीं नहीं काटेगा और यहाँ पे भी x एक्सिस को कहीं नहीं काटेगा। तो ध्यान से चेक करो, 2,2 पे टेंजेंट ऐसे आएगी, ब्लू मार्कर से बनाता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा। 2,2 पे ये देखिए ये टेंजेंट गई, अरे भाई समझ लेना यार, यहाँ टच करके गई है, ये पॉइंट क्या है आपका 2,2, ठीक है। तो ये आपकी पहली टेंजेंट है, ठीक है। और इस टेंजेंट के लिए बच्चों ये देखो एंगल कितना है, थीटा डिग्री, ठीक। तो इसका स्लोप कितना होगा, tan थीटा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरे वाले मतलब इसी कर्व का, ये जो ब्लैक लाइन से कर्व, इसी कर्व का एक और पोर्शन है जो यहाँ बन रहा है 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये भी एसिम्प्टोटिक है, ये x एक्सिस को कहीं नहीं काटेगा, y एक्सिस को कहीं नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 4, -2, ये वाला पॉइंट क्या है 4, -2। ध्यान से चेक करो, 4, -2, इस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट क्या होगी, इस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट ऐसी होगी कि नहीं होगी, बताओ। अब ये रही टेंजेंट T1 और ये रही टेंजेंट T2। टेंजेंट T1 कहाँ से पास कर रही, 2,2 से, यही मैंने बताया था ना कि एक से ज़्यादा लाइन से, एक से ज़्यादा टेंजेंट है, और एक टेंजेंट तो 2,2 से पास कर रही और दूसरी कहाँ से पास कर रही, 4, -2 से। चेक करो, 4, -2 से पास कर रही। और सुनो भैया, दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं, दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं। T1 इज पैरेलल टू व्हाट, T2। और जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं, इक्वली तो होते हैं। इसलिए उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस हैविंग द स्लोप 2। इसका भी स्लोप कितना है 2, इसका भी स्लोप 2 है, क्योंकि ध्यान से चेक करो ना, ये अगर थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस से, तो भैया ये भी तो थीटा ही बना रहा है, पैरेलल है, ठीक है।
दिस पैरेलल टू दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल हो जाएगा, तो दोनों का tan थीटा इक्वल होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा, इसलिए दोनों का स्लोप क्या था 2 था। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन करने के लिए हमने ग्राफ आपका बनाया हुआ था। अब तो भैया बड़ा मजा आ गया इसमें, क्या कि हमको पॉइंट पता चल गया टेंजेंट T1 का, हमको पॉइंट पता चल गया टेंजेंट T2 का, यानी कि टेंजेंट T1 के लिए भी हमको क्या पता चल गया x0 कॉमा y0, और टेंजेंट T2 के लिए भी हमको क्या पता चल गया x0 कॉमा y0। ठीक है, बस अब हम टेंजेंट T1 की इक्वेशन निकाल लेंगे और टेंजेंट T2 की भी हम इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट T1 की इक्वेशन, फॉर्मूला बोलिए, x माइनस x0 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान दें, क्या f डैश ऑफ x0, मतलब इसको मैं अलग से निकाल लेता हूँ, यानी कि dy बाई डी एक्स एट x0 y0। तो पहली टेंजेंट के लिए dy बाई डी एक्स क्या था आपका 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर था, यही आपको टेंजेंट का क्या देगा, स्लोप देगा, लेकिन शर्त है क्या, आपको x की जगह क्या रखना पड़ेगा 2, तो x की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि क्या आ गया, स्लोप आ गया कितना 2। तो इस f डैश ऑफ x0 की जगह आप क्या रखोगे, f डैश ऑफ x0 का मतलब f डैश ऑफ 2, x की जगह हमने कितना रखा 2, तो स्लोप आ गया, फर्स्ट टेंजेंट का जो स्लोप आ गया वो कितना आ गया 2। तो x माइनस x0 इज इक्वल्स टू स्लोप की जगह हमने कितना रखा 2 इन द ब्रैकेट, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना है 2 इंटू x माइनस x0। अब x0 y0 कितना है 2,2, तो x0 की जगह 2 रखिए, तो 2 इन द ब्रैकेट x माइनस x0 की जगह 2 और y माइनस y0 की जगह 2। अब यहाँ से इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू सॉल्व कर लो, 2 इंटू x माइनस 2 टू द 4। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, कैसे, इस 2 को राइट में भेजो तो ये हो जाएगा 2x प्लस, हाँ भाई -4 और प्लस 2 माइनस का 2, तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। चेक कर लीजिए, ठीक है, आपकी बुक में यही आ रहा है, लेट मी चेक इट, थोड़ा सा जैसे करना है यार वैसे कर लो। इन्होंने इसको सब इधर भेज दिया है, तो फर्स्ट टेंजेंट का ऐसे आ गया है, 2x को लेफ्ट में ले आए हैं और 2 को भी राइट में ले आए हैं, सॉरी लेफ्ट में ले आए हैं, तो ये इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट टेंजेंट है, y माइनस 2x और प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट टेंजेंट की इक्वेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका मीनिंग समझते हो कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, कैसे ग्राफ प्लॉट करें इसका, अगर x और y की वैल्यू डाल के जैसे हम क्लास 9 10 में करते थे, तो ये इस तरीके से आएगी, जैसा कर्व आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब सेकंड इक्वेशन का, सेकंड टेंजेंट का हम इक्वेशन निकालते हैं। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट T2। ठीक है, तो T2 का इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला वही है हमारा, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट T2 का स्लोप कैसे निकलेगा, इसी फॉर्मूले से, लेकिन x की जगह आप क्या रख दोगे 4। ठीक है, तो यानी कि f डैश ऑफ x0 का मतलब f डैश ऑफ 4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 अपॉन x की हम क्या रख देंगे 4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, यानी कि इसका भी स्लोप क्या आ गया 2 आ गया। सुनो यार मेरे दिमाग से उतर गया था, बेवजह स्लोप निकालने, स्लोप तो दोनों का दिया हुआ था, चलो थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो स्लोप की जगह हमने क्या रखा 2 इन द ब्रैकेट x माइनस x0, बस अब कुछ नहीं करना है, x0 की जगह क्या डालोगे आप 4 डालोगे। ठीक है, और y0 की जगह क्या डालोगे, ध्यान चेक करो, y0 की जगह आप -2 रखोगे, और जब -2 रखोगे तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 8, इसको सबको लेफ्ट में ले आओ, तो y माइनस 2x और -8 प्लस 2 10 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड टेंजेंट, कर लीजिए।